हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। हमें नंबर 1 एग्जाम्पल देखना है और उसकी जो सिचुएशन है उसे सुधारना है, सिचुएशन को पढ़ना है। मैंने यहाँ इक्वेशन उतार ली है क्योंकि इक्वेशन बनी हुई थी, उसमें मैंने उतार ली। उसके जो बाकी की प्रॉब्लम है आप एग्जाम्पल को पढ़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को उठाते हैं, इस वाले को, तो इसे हम लिखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम उठाते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें स्टेप लेना है, बाहर वालों की गुणा करनी है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 324 है, तो 324 ही माना जाएगा। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। हमने 324 के फैक्टर निकाल लिए। 324 के फैक्टर निकालने के बाद में हमें दो चीज़ें देखनी हैं। हमें पहला देखना है कि अगर a को b से गुणा करें तो हमारा आना चाहिए 324, मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करें तो 324 आना चाहिए। और अगर मैं a और b को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? माइनस का 45 आना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी, अगर वो प्लस की है तो हमें प्लस करके लाना है -45, और अगर ये माइनस होता तो हमें माइनस करके लाना पड़ता 45। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो वो नंबर चाहिए। तो हम कैसे कैसे फैक्टर में से निकालेंगे, इसी में हम देखे लेते हैं। तो फैक्टर लेकर देखते हैं। 2 दूनी 4, 12, और ये हो जाएगा हमारा 27। तो अगर हम 12 की 27 में गुणा करें तो हम इनकी गुणा करेंगे तो 324 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम माइनस के 12 और माइनस के 27 के 7 2 9, तो हमारा 45 नहीं होगा। तो हम ये फैक्टर नहीं करेंगे, अब हमें फैक्टर चेंज करने होंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 तिया 36 कर देते हैं और 3 तिया 9 कर देते हैं। अब देखते हैं 36 गुणा 9, तो 324 तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। तो हमने ये तो देखा कि गुणा करके 324 आ गया। अब हमें ये देखना है कि प्लस करके 45 कैसे आएगा। तो प्लस करके 45 कब आएगा हमारा? जब हम माइनस का 36 और माइनस का 9 ले लेंगे तो हमारा माइनस का 45 आ जाएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। रखते हैं x की घात 2 माइनस का 36x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम अब हो गया हमारा ख़त्म। अब आगे हम लेते हैं कॉमन, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 बचेगा। यहाँ पर हम लेंगे 9 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, यहाँ भी 36 बचेगा। क्यों बचेगा 36? क्योंकि 9 के अलावा जो फैक्टर था वो 36 ही तो था। तो अगर हम 9 का इसमें कॉमन ले लेंगे तो 36 हमारा यहाँ बचेगा। ये क्लियर हो गया, बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारी जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले में से एक ले लिया, ब्रैकेट के बाहर वाला ले लिया, बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लिख देते हैं और इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम x माइनस 36 बराबर 0, एक लाइन x माइनस 9 बराबर 0। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 36, यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 9। तो हमारे दो रूट्स निकल आए जिनके लिए हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट हमारा हो गया। x बराबर आया 36 और दूसरा x बराबर आया 9, मतलब वो दोनों कौन से नंबर हैं? 36 और 9 हैं। तो हम इन्हें इसमें अगर पुट करें तो हमारे रूट्स आ जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम अगर सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा? 750 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ पहले यहाँ पर। तो हमने एलसीएम निकालने से पहले क्या किया था? बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है। तो यहाँ 1 था, यहाँ 750 था, तो 750 का 750 ही आएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे रखने हैं जिन दोनों की गुणा कर दें तो 750 आ जाए। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा? प्लस है, मतलब अचर पद हमारा प्लस है। तो हमें प्लस करके क्या लाना है? a और b को हम प्लस कर दें तो हमारा आएगा माइनस का 55। वो माइनस का 55 ही आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो जो फैक्टर हैं हमारे, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब अगर हम करें 2 तिया 6, 6 पंजे 30 ये हो गया हमारा। तो अगर हम माइनस का 30 लें, x रख दो यहाँ पर, और ये हो गया 5 पंजे 25, माइनस का 25, तो ये हमारा माइनस का 55 हो जाएगा। अब हम अगर इनकी गुणा करेंगे तो ये 750 के फैक्टर हैं, तो 750 तो आएगा ही आएगा। क्लियर। तो ये माइनस का 55 भी हो गया और 750 भी हो गया। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें क्या लिखना है? x की घात 2 माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा 30x और माइनस का आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25x प्लस का 750 बराबर 0। अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसका काम हमारा हो जाता है ख़त्म। तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 30
यहाँ पर हम ले लेते हैं 25, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 30। 30 क्यों रह जाएगा? क्योंकि 25 और 30 जो है वो 750 के ही फैक्टर है। अगर हम इसे लेते हैं तो 30 बचेगा हमारा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ तक हमने सॉल्यूशन सही किया है। इसके बाद हम एक नंबर ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला, बराबर 0 के दिखा देंगे। अब इसको और इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। x माइनस 30 बराबर 0, लाइन खींच देंगे यहाँ पर, x माइनस 25 बराबर 0। अब x बराबर 30 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x बराबर 25। यही हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। हमें क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, एग्जाम्पल को, और सिचुएशन को समझने के बाद में फिर ये इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल था, आपको बढ़िया तरीके से समझ के करना है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा।